I think we are just going to discuss about the photoelectric effect. Na? So we have given an idea about how the electrons are ejected from the surface of any metal. है ना? So when the light is coming from the sun, the light is coming from the sun in the form of the packet that is called photon. When it strikes to the metal surface, and it ejects the electron from the metal surface. So what are the equations? The expressions that are formed. Let's have a look. Okay. तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या चीज़। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि आपकी फोटोइलेक्ट्रिक एक डिवाइस है ना, इसमें क्या डिटेक्टर लगी रहती है इस तरह से। ये डिटेक्टर क्या है, क्या ये आपकी इस तरह से कनेक्टेड रहती है बैटरी से, ठीक है, ये बैटरी से कनेक्टेड है। और यहाँ पे क्या होती है आपका ये आपका हो गया मेटल डिटेक्टर, और ये हो गया मेटल सरफेस। लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस वे, यहाँ से लाइट इस तरह से आएगी, ठीक है। अब होगा क्या, अमीटर यहाँ पे लगे रहती है इस तरह से, यार जब तुम्हारी इनकी कनेक्शन जो है एज यूजुअल कनेक्शन जो तुम्हारे क्या होती है, यहाँ पे लाइट स्ट्राइक नहीं करती है तो किस फॉर्म में होती है तुम्हारा जो अमीटर होता है वो स्ट्रेट लाइन में होती है, ठीक है। लाइट जब यहाँ से पास करती है तुम्हारे इस मेटल सरफेस पे तो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इजेक्ट करेगी। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगी, इस डिटेक्टर, ये डिटेक्टर को यहाँ डिटेक्ट करेंगे तो ये तुम्हारा डिफ्लेक्शन शो करता है अमीटर। ये दिस शोज दैट करंट फ्लोइंग दिस करंट आर फ्लोइंग इन दिस सर्किट, है ना, अमीटर। सो यहाँ से आप देखोगे कि किसी भी मेटल सरफेस से किस तरह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होती है, उसके लिए कुछ एक्सप्रेशन बताए गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो किसके, एनर्जी जो भी तुम्हारे कहाँ से आ रही है, सनरे से आ रही है, वो किस फॉर्म में तुम्हारे वो डिपेंड करती है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, किस पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। तो प्रोपोर्शन क्या होगा आपका, E इज इक्वल टू E प्रोपोर्शन टू द न्यू, है ना। एंड दिस इज इक्वल, लगन को इक्वल की जाए तो यहाँ एक लाइन कांस्टेंट लगाते हैं H, दैट इज कॉल्ड E इज इक्वल टू H न्यू। तो ये इस फॉर्म में तुम्हारी कहाँ से आती है, आपको सनरे से एक एनर्जी आती है जो कि पैकेट फॉर्म में, जिनको कहते हैं हम लोग फोटोन। और जो भी आएगी वो तुम्हारे एक डिस्क्रीट फॉर्म में आती है। डिस्क्रीट फॉर्म कहने का मतलब वो पैकेट के फॉर्म में आएगी, एनर्जी कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं आती है, कहाँ से, सनलाइट से, ठीक है ना। तो डिस्क्रीट फॉर्म में आएगी तो कैसे आएगी, एनर्जी नहीं आएगी तो क्या होगी, जीरो होगी। आएगी तो किस फॉर्म में आएगी, H न्यू आएगी, या तो कैसे आएगी 2H न्यू आएगी, या तो कैसे आएगी 3H न्यू आएगी, है ना। तो इस तरह से बढ़ते चलो 4H न्यू एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या होता है देखो, अब बोला जा रहा है कि जैसे मान लो कि यहाँ से एनर्जी आई तो एक ऐसा फ्रीक्वेंसी, इतना मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसी जो लाइट से आ रही है, ठीक है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, इस मेटल के लिए तुम्हारा क्या होता है, वो न्यू नॉट होता है, ठीक है। मेटल के लिए किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होती है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ऐसा फ्रीक्वेंसी जो तुम्हारे इस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स को जो कि आपके मेटल सरफेस पे मौजूद है उनको निकालने के लिए जो एनर्जी, जो फ्रीक्वेंसी आप इस लाइट से आपको देनी पड़ेगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाए, दैट इज कॉल्ड, कहलाती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है वो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको देखो। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे मैंने ये लाइट, ये वाली एनर्जी कहाँ से आ रही है, लाइट से आ रही है, कहाँ से आ रही है, लाइट से आ रही है, ठीक है। अब ये लाइट क्या करेंगे, ये H न्यू के फॉर्म में होगी, है ना। अब ये H न्यू क्या करेंगे, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसका है, इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की, कितनी है आपकी, H न्यू नॉट, गेटिंग। अब ये H न्यू नॉट है, और तो जब ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएंगे तो क्या वो सिंपल इसी तरह से बाहर निकल जाएंगे, क्या उनमें भी कुछ वेलोसिटी होगा क्योंकि वो काफी हाई स्पीड से आ रही होगी, फोटॉन्स जो स्ट्राइक करेगी तुम्हारे किसी सरफेस पे, मेटल सरफेस पे क्या करेगी, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी किसी वेलोसिटी से, भी वेलोसिटी से बाहर आ रही है मान इलेक्ट्रॉन, तो इनमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी ना। काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि ये तुम्हारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा किसके लिए, किसी मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अब जब बाहर निकलेगी तो उसमें भी कुछ एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन में, तो वो एनर्जी जो बाहर निकलती है वो किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बाहर आती है, दैट इज हाफ mv², ठीक है। अब सपोज मानिए यहाँ पे तुम्हारा ये एक रिलेशन आया तुम्हारा, तो यहाँ से आराम से आप क्या कर सकते हो, इस रिलेशन से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आप निकाल सकते हो अगर आपको ये न्यू पता हो, ठीक है। और आपके मासेस, जो मासेस हैं आपके, जो पार्टिकल्स बाहर निकले हुए मास, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन निकल रही है, इलेक्ट्रॉन के मासेस तो नोन है ना, इलेक्ट्रॉन के मासेस अगर नोन है तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो क्या चीज़, वेलोसिटी निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन कि किस वेलोसिटी से ये मेटल सरफेस से बाहर आ रही है, ठीक है। या तो फिर क्या हो जाए कि मान लो कि आपसे पूछा जाए कि ये आपका एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका काइनेटिक एनर्जी ये भी दिया हुआ है, आपसे पूछा जाए कि इनका ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा वो कितना होगा, ये कहलाएगा आपका क्या चीज़, थ्रेशोल्ड,
रेट सॉल्ट एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। और ये क्या तुम्हारा, ये कौन सी है, ये एनर्जी तुम्हारा कौन सी, जो सनडे से आ रही है, और ये तुम्हारा क्या कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर है? यस सर। ठीक है। सो अब देखो यहाँ से इस रिलेशन को कैसे चेंज कर सकते हो तुम। यहाँ से इस तरह से इसको हम कह सकते हैं, एच को कॉमन ले लिया मैंने, इधर ले आया इसको, तो क्या हो जाएगा एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस तरह से आप काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो आराम से। अगर आपसे पूछा जाए कि तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल रही हैं सनलाइट के स्ट्राइक करने पे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो क्या अगर मैं जो एनर्जी आ रही है उसको इनसे माइनस कर दिया जाए तो सॉल्ट एनर्जी से, तो क्या निकल जाएगी मेरी काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी यहाँ से, है ना। यहाँ से आप आराम से फाइंड कर सकते हो। और इनको मैं क्या कहता हूँ, एच नॉट को वर्क फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन भी कहते हैं। दैट्स ऑल।